वेलकम एवरीवन। कैसे हो सब लोग? फाइन। चलो, एज आई हैव प्रॉमिस्ड यू कि आई विल बी मेकिंग एवरी टॉपिक इन 3 पार्ट्स। ओके, वीडियोस 3 पार्ट में बनेगा। पहला विल बी कंसेप्ट, सेकंड विल बी उसके क्वेश्चंस प्योरली ऑन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एनसीईआरटी है या दूसरे बुक्स हैं एक्स्ट्रा मुझे जो लगेंगे वो। एंड तीसरा जो है इट विल बी कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर हो गया जो भी रहेगा। ओके, तो 3 पार्ट में वीडियोस बनेंगे। कंसेप्ट का पार्ट बनते जा रहा है, सॉल्यूशंस का जो पार्ट है उसको भी मैं चैप्टर वाइज सॉल्यूशन नहीं, टॉपिक वाइज सॉल्यूशंस, मेरा जो टीम है अपने लिए आपके लिए बेटा टॉपिक वाइज सॉल्यूशंस लेके आया है। ओके, टॉपिक वाइज सॉल्यूशंस एंड कॉम्पिटिटिव भी हो सकता है तो टॉपिक वाइज ही चलेगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, हम लोग उसको टॉपिक वाइज बाइफरकेट करके ही आप तक पहुंचाएंगे। तो स्टे फोकस्ड, वर्क हार्ड, क्वाइट सिंपल। चलो, क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा? फाइंड आउट मास ऑफ CH3COONA सोडियम एसिटेट रिक्वायर्ड to make 500 ml of 0.375 molar aqueous solution. A typical question of molarity beta. What do you mean by 0.375 molar aqueous solution? molar aqueous solution है ना, मतलब हमें बोला है molarity। अच्छा, molarity का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ moles of solute upon volume of solution in liters। चलो, 3.5 मोलार बोला है मतलब, सॉरी 0.375 बोला है मतलब 0.375 मोल्स इन 1 लीटर 1000 ml सॉल्यूशन। इसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं 0.375 मोलार। इसको क्या कहेंगे बेटा? नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, 1000 ml, अब बोलोगे सर ये कैलकुलेशन गलत होएगा। नहीं, बिकॉज 1000 ml हम लोग लीटर में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं बेटा? लीटर, तो 1 लीटर। तो 0.375 तो आपको क्वेश्चन में दिया है 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, मतलब 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन मतलब 0.375 मोल्स इन 1 लीटर। तो आपको पता चल गया कि CH3CONA कितना है बेटा? CH3COONA is equal to 0.375 मोल्स। क्वाइट सिंपल। अच्छा, इतने मोल्स 1 लीटर में है ना, हमें क्या बोला है? रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ दिस मच। आपको सिर्फ 500 ml बनाने का है। 1 लीटर में इतना है तो 500 ml में कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दिस इज द टफेस्ट स्टेप। क्या करेंगे? 1 लीटर में इतना है तो हाफ हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए बेटा? हाफ। देखो ना, 1 लीटर में 0.375 मोल्स है तो हाफ लीटर में कितना होगा? इसका हाफ कर दो, 0.375 इनटू हाफ या इनटू 1/2, तो आंसर क्या आएगा? 0.185 लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। 37 का हाफ कितना होता है? 18.5। ओके, 37.5 मतलब 18.75, 18.1875। क्वाइट सिंपल। दिस मच नंबर ऑफ मोल्स are required to form how much बेटा? 500 ml of aqueous solution। वापस लिखता हूं बेटा, 0.187 moles required to make 500 ml of 0.375 molar solution। क्या हो गया? कितना से कितना मोल? अच्छा, आपको मुझे मास पूछा है ना, यू आर गिवन नंबर ऑफ मोल्स, फॉर्मूला सबको पता है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बेटा? मास अपॉन मोलार मास। नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया है बेटा आप लोग को? 0.187 दिया है नंबर ऑफ मोल्स। मास फाइंड करने का है तुम लोग को, अपॉन मोलार मास क्वेश्चन में दिया है। इट इज व्हाट बेटा? 82। इट इज व्हाट बेटा? 82। क्या करेंगे? इधर आएगा तो लिख लेते हैं 82 into 0.187 क्या आएगा? कैलकुलेट कर दो। 0.187 into 82 करो कैलकुलेट। चलो,
क्या है बेटा 82 into 0.187 क्या आएगा 15 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 4 ग्राम्स। क्यों ग्राम्स में ले रहा हूं बिकॉज मास पूछा है। क्या पूछा है बेटा आपको मास पूछा है तो 15.4 ग्राम्स। पता चला क्या किया हम लोग ने मेन गेम था इफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ये टिपिकल मोलारिटी का टॉपिक है। 0.375 मोलार एक्वस सॉल्यूशन मतलब 0.375 मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 लीटर में इतना मोल है ना तो हाफ लीटर में कितना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई 1 लीटर में इतना मोल है तो हाफ में कितना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर कितना आया बेटा 0.187 मोल्स। तो 0.187 मोल्स है अभी सब्सटेंस उसका मास पूछा है आपको क्वेश्चन में मास पूछा है तो फॉर्मूला में से मास निकाल लो। फॉर्मूला क्या यूज किया नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास। मोलार मास दिया है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किया है मास फाइंड करना है देख लो चलो। Okay, coming to the next question beta. A sample of HNO3 of density 1.41 grams per liter दिया हम लोग को देगा। HNO3 की बात करें हम लोग नाइट्रिक एसिड का फाइंड concentration of HNO3 in moles per liter। अच्छा what is moles per liter बेटा moles per liter means molarity। आ जाओ मतलब मोलारिटी फाइंड करने का है। पहले यहाँ पे स्टॉप हो जाओ हम लोग पहले मोलारिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ओके व्हाट इज मोलारिटी कैपिटल M नंबर ऑफ moles of solute upon volume of solution in liters। क्या बोला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें पता होना चाहिए लीटर्स में। अच्छा इतना पूछा है। अभी देखो पूछा है मास परसेंटेज ऑफ HNO3। मास परसेंटेज मतलब क्या वेट बाय वेट of HNO3 and it is 69%। कितना दिया बेटा 69%। जब आपको बोला है 69% वेट बाय वेट इसका मतलब क्या होता है समझो 69 ग्राम्स ऑफ HNO3 in परसेंट है ना 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम्स ऑफ व्हाट बेटा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट कितना ग्राम्स दिया है 69 ग्राम्स और टोटल सॉल्यूशन कितना दिया है 100% सॉल्यूशन दिया है। हाँ 100 ग्राम सॉल्यूशन दिया। ओके क्वेश्चन क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट में तुमको क्या दिया है 69 ग्राम्स दिया है तो हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट n इज इक्वल टू गिवन मास 69 ग्राम्स अपॉन मोलार मास HNO3। HNO3 क्या है मोलार मास HNO 1 प्लस लिख लो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 1 प्लस नाइट्रोजन कितना होता है 14 प्लस व्हाट इज O3 बेटा इट इज 16 what is O3 beta 16 3s are what is 16 3s are 48 तो 48 plus 1 49 49 plus 14 नहीं चलो 49 plus 10 59 plus 4 63 ये कितना हो जाएगा बेटा अपॉन 63 क्वाइट सिंपल। चलो इसको कट कर दो क्या आएगा आंसर 1.63 1.09 या समथिंग आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट ले लो 1.1 मोल। ओके सो नंबर ऑफ मोल्स मिल गया। कमिंग टू द फॉर्मूला क्या है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या लिखेंगे 1.1 क्या लिखेंगे बेटा 1.1। ओके चलो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का वॉल्यूम कहां पे दिया है वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया नहीं है पर हमें एक चीज दिया है 69% में से दैट इज 69 ग्राम्स ऑफ HNO3 इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन हमें 100 ग्राम्स दिया है और हमें उसका डेंसिटी दिया। इट्स अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन बेटा। व्हाट इज डेंसिटी बेटा मास अपॉन वॉल्यूम। सो व्हाट विल बी वॉल्यूम विल बी मास अपॉन डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना दिया बेटा मास कितना दिया 100 ग्राम्स अपॉन डेंसिटी 1.41 कैलकुलेट करेंगे ना तो अप्रोक्सीमेटली 70.2 ml 70.2 हाउ मच बेटा ml। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 70.2 ml और एक चीज क्लियर है आपको लीटर्स में है ये तो मिलीलीटर्स में है तो डिवाइड बाय 1000 घूम के उधर जाएगा तो 1000 into 1 हाँ 1000 into 1.1 कितना आएगा लिख लो 1100 मेरे हिसाब से अपॉन 70.2
कट हो जाएगा 70 10 700 बढ़ाते जाओ 15 पॉइंट समथिंग आंसर आना चाहिए 15 पॉइंट समथिंग कुछ भी ले लो कुछ भी मत रुक जाओ 4 अप्रोक्सीमेटली 4 ग्राम्स क्या है बेटा सैंपल ऑफ HNO3 has density this much find concentration in moles per liter right तो आंसर क्या आएगा मोलारिटी बोला है ना तो मोलारिटी क्या होता है मोल्स पर लीटर इट इज 15.4 मोल्स पर लीटर क्वाइट सिंपल मोलारिटी दिया था सॉल्यूशन डायरेक्ट नहीं दिया था सॉल्यूशन के बदले आपको सॉल्यूशन क्या सॉल्यूट का ग्राम्स भी डायरेक्ट नहीं दिया था सॉल्यूट का सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी डायरेक्ट नहीं दिया था आपको दिया था 69% उसमें से मुझे सॉल्यूट के ग्राम्स गिवन मास पता चला मैंने उसका मोल्स निकाला मोल्स का वैल्यू मैंने किधर डाल दिया यहां पे डाल दिया 1.1 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन को मैंने डेंसिटी के साथ डिवाइड करके वॉल्यूम निकाला ml में निकला तो यहां पे तो वॉल्यूम लीटर में चाहिए तो घुमाया वैल्यू 15.4 मोल्स पर लीटर या मोलार इसको क्या कह सकते हैं बेटा मोलार 15.4 मोलार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल्स पर लीटर व्हाट इज मोल्स पर लीटर ऑफ कोर्स मोलारिटी व्हाट इज मोल्स पर लीटर बेटा मोलारिटी अच्छा फॉर्मूला क्या होता है मोलारिटी का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute upon volume of solution in liters so what is the concentration of sugar in moles per liter मतलब मोलारिटी फाइंड करने को बोला है if it's 20 gram are dissolved in enough water to make final volume up to 2 liters मतलब फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया बेटा आपने को 2 liters फाइनल वॉल्यूम क्या बेटा 2 liters अभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास कितना दिया है सॉल्यूट का बेटा 20 ग्राम सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का इट इज मास अपॉन मोलर मास तो 20 अपॉन मोलर मास क्या है शुगर का मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है C12H22 बोले अच्छा C12 एक कार्बन कितना होता है 12 तो 12 into 12 प्लस हाइड्रोजन कितना होता है 1 तो 22 into 1 कितना आएगा 22 प्लस O11 ऑक्सीजन कितना होता है 16 into 11 16 into what बेटा 11 तो 12 into 12 कितना आएगा 144 प्लस 22 प्लस 16 10 160 यहाँ पे 11 है तो और एक 16 ऐड कर दो तो कितना आएगा 176 ओके तो करें कैलकुलेट चलो 6 plus 2 8 8 plus 4 12 एक ऐड कर दो 1 plus 7 एक ऐड हो रहा है 1 plus 7 8 plus 2 10 plus 4 14 एक ऐड कर दो ऊपर 1 2 और ऊपर जो ऐड वाला वो क्या है 342 ग्राम्स ये लिख सकते हो मोलर मास में ग्राम्स लिख सकते हो या मॉलिक्यूलर मास में यूनिट लिख सकते हो कुछ भी है तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है मास अपॉन मोलर मास नीचे क्या आ जाएगा बेटा 342 अपॉन 2 लीटर्स अपॉन व्हाट बेटा 2 लीटर्स ये 2 को ऊपर घुमा दो तो 40 अपॉन 342 40 अपॉन 342 करेंगे कैलकुलेट चलो स्टार्ट हो जाओ जल्दी स्टार्ट हो जाओ ओके वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको डायरेक्टली दे दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली दे दिया है कितना बेटा अपॉन 2 अच्छा क्या फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 20 ग्राम दिया आपने को क्या मास मोलर मास कितना दिया है 342 अपॉन 342 अपॉन व्हाट बेटा 342 चलो तो इसको डिवाइड करेंगे इन दोनों को डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा नंबर ऑफ मोल्स उसको वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे चालू हो जाओ चलो इन दोनों को डिवाइड किया हमने जीरो पॉइंट जीरो फाइव अपॉन 2 0.05 अपॉन 2 कर दो चलो जल्दी 0.05 अपॉन 2 सॉल्व करो जीरो पॉइंट जीरो फाइव अपॉन 2 0.029 मोलारिटी है ना तो मोल्स पर
लीटर। क्वाइट सिंपल। तो फाइनल आंसर कितना है? 0.029 मोल्स पर लीटर। इट मींस दैट 20 grams of sugar क्या है? C12H22 11। 20 grams of sugar जब 2 लीटर सोल्यूशन में डालते हैं, कितने लीटर? 2 लीटर सोल्यूशन में डालते हैं, तो मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 0.029 मोल्स पर लीटर। लिख लो। Coming to the next question, beta. The density of methanol is this much, 0.793 kg per liter. For making 2.5 liters of 0.25 molar solution, what volume is needed? मतलब आपको क्या करना है? आपको 2.5 लीटर सोल्यूशन बनाने का है और उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए? उसका कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए 0.25 मोलार कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। ओके, मतलब आपको क्या बनाना है? तो अभी आपके पास क्या है? अभी आपके पास क्या है वो हमें पता नहीं। What volume is needed? मतलब अभी कितना वॉल्यूम है वो हमें पता नहीं है। हमें क्या बनाना है ये बनाना मुझे पता है। ओके, अभी का क्या मोलारिटी है, अभी सोल्यूशन का क्या मोलारिटी है वो मुझे पता नहीं, यही मुझे फाइंड करना है। दिस इज अ टिपिकल क्वेश्चन ऑफ मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन। मोलारिटी ऑफ व्हाट बेटा? डाइल्यूशन। उसका फॉर्मूला क्या होता है? लेट मी राइट द फॉर्मूला। M1V1 M2V2। चलो, गिवन क्या क्या है, मुझे बनाना क्या है? 2.5 लीटर्स बनाना है, मतलब V2 क्या है? V2 इज 2.5 लीटर्स। M2 क्या है? 0.25 मोलार। अच्छा, हमें V1 तो फाइंड करना है। ओके, तो M1 क्या है वो देखो पहले। मोलारिटी, किसका मोलारिटी निकालना पड़ेगा? मिथेनॉल का। ओके, व्हाट इज मोलारिटी का फॉर्मूला? लिख लो मोलारिटी का फॉर्मूला। नंबर ऑफ, कैपिटल एम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। टेल मी वन थिंग, ये तो आपको फाइंड करना है। ओके, ये तो अपने को क्या करना है? फाइंड करना है। अच्छा, फाइंड नहीं करना है, ये दिया हुआ है। ओके, 1 मिनट, ये दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है? क्या डेटा दिया है? डेंसिटी इज 0.793 kg पर लीटर। इसका मतलब क्या होता है? 0.793 grams of methanol in 1 liter, in 1 liter। मैं 1 ऐसा लिखता हूं, सॉरी, चलो 1 लीटर। मतलब मास ऑफ मिथेनॉल कितना दिया बेटा आपको? मास ऑफ मिथेनॉल दिया है 0.793 kg। सॉरी, क्या दिया बेटा आपको? kg। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया बेटा आपको? लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, पहले नंबर ऑफ मोल्स तो निकालो मिथेनॉल का, बिकॉज़ फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का फार्मूला क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलार मास। मास ऑफ सब्सटेंस कितना दिया है? 0.793 kg। यूजुअली ग्राम्स में लेते हैं, ओके, केजी में दिया है और ये भी लीटर्स में है अपने पास, वॉल्यूम भी लीटर्स में है। तो एक काम करते हैं, लेट अस डू वन थिंग, मोलार मास को भी केजी में कन्वर्ट कर दो। मोलार मास को भी किस में कन्वर्ट कर दो बेटा? केजी में। फर्स्ट ऑफ ऑल मोलार मास तो निकालो इसका। मोलार मास कैसे निकालेंगे? एटम्स के जितने भी मास है सबको ऐड कर दो। तो कार्बन कितना है बेटा? 12। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। पर टोटल कितना हाइड्रोजन? 3 और 1 4 प्लस 4 कितना हो गया? 16। प्लस ऑक्सीजन कितना होता है? 16, 32। अब ये 32 जो है वो ग्राम्स में है, हमें केजी में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाय 1000। डिवाइड बाय व्हाट बेटा? 1000। तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो क्या आएगा? डेसिमल 3 पोजीशन, 0.032 केजी। ओके, इसको सॉल्व कर लो। चलो, हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। 24 पॉइंट, अप्रोक्सीमेट क्या है बेटा? 24.8 लिख सकते हो, 8 मोल्स। मैं हटा देता हूं इसको, 24.8 मोल्स। देख लो, अब देख लो हो रहा है कि नहीं। पॉज करके देख सकते हो आप लोग, पॉज करके देखो। देखा पॉज करके? चलो 24.8
8 मोल्स आया। ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बराबर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम तो 1 लीटर बोला है, तो 24.8 डिवाइडेड बाय 1 कितना होएगा, मोलारिटी कितना हो गया बेटा इसका, मोलारिटी कितना हो गया 24.8 मोलार या मोल्स पर लीटर, मोलार बोलो या मोल्स पर लीटर बोलो, मोलारिटी इज व्हाट, मोल्स पर लीटर। तो मिल गया। अच्छा अभी आ जाओ सबसे टफेस्ट है, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। व्हाट इज m1 24.8 इनटू v1 इज इक्वल टू m2 कितना है 0.25 मल्टीप्लाई बाय 2.5, इधर लेके जाओ, यहां से इधर जाएगा तो v1 इज इक्वल टू 0.25 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 24.8। जल्दी 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 पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हो, क्या कर सकते हो बेटा, पॉज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या है 0.0252 लीटर्स। अच्छा इसको अगर ml में लिखना है तो ml में भी लिख सकते हो, इट विल बी 3 आगे जाएगा ना, तो 25.2 मिलीलीटर्स। फाइनल आंसर आ गया। हमें क्या चाहिए था बेटा, व्हाट वॉल्यूम इज नीडेड, तो 25.2 ml इज needed in making 22.5 liters of 0.25 मोलर सॉल्यूशन। हमें वैल्यूज फाइंड किया है, एक बार देख लो और इसको लिख लो, चलो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, 0.5 moles of Na2CO3 and 0.5 molar Na2CO3 are different। कैसे, हाउ, तो एक एक करके लेते हैं। 0.5 moles of Na2CO3, एक काम करते हैं पहले Na2CO3 का मोलार मास निकाल देते हैं, निकाल देंगे। सोडियम क्या है 23, तो 2 into 23 कितना आएगा, 2 into 23 कितना आएगा 46, प्लस कार्बन कितना आएगा 12, तो 12 प्लस ऑक्सीजन 3 into ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो कितना आएगा 48, कितना आएगा 48, 48 प्लस 12 कितना आएगा 60, 60 प्लस 40 100, 106। ये क्या है 106 ग्राम्स पर मोल, या ये क्या है बेटा अपना मोलार मास। ओके नाउ 0.50 मोल ऑफ Na2CO3 and 0.5 मोलार, व्हाट इज मोल, व्हाट इज मोल बेटा, फॉर्मूला है तो लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास। व्हाट इज मोलारिटी, नंबर ऑफ moles of solute in 1 liter of, इसको क्या कहते हैं मोलारिटी, क्या कहते हैं बेटा इसको मोलारिटी। अच्छा मास अपॉन मोलार मास, मास कितना दिया है नहीं पता है, पर 0.5 मोल दिया आपने को, which is how much 0.5 मोल, मास पता नहीं है x अपॉन मोलार मास कितना है 106, ये इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू 106 इंटू हाफ कितना आएगा 53 ग्राम्स। तो 0.5 मोल्स ऑफ Na2CO3 मतलब कितना Na2CO3, 53 ग्राम्स ऑफ Na2CO3। ओके चलो अभी आपको बोला है 0.5 मोलार Na2CO3, इट मींस दैट 0.5 moles of Na2CO3 in 1 liter solution। इसका मतलब क्या होता है बेटा 0.5 moles of Na2CO3 in 1 liter solution। 0.5 moles Na2CO3 मतलब क्या, it means that 53 grams of Na2CO3 in 1 liter solution। quite simple। तो ये डिफरेंस है इनके बीच में, ये सिर्फ 53 grams Na2CO3 है which is number of moles, जबकि molarity is a term used to define concentration या used to measure concentration। तो जब हम बात कर रहे हैं ऑफ अ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सॉल्यूशन की, तो आपको सॉल्यूट सॉल्वेंट होना चाहिए, जबकि यहाँ पे सिर्फ मोल्स है, यहाँ पे सॉल्यूशन है तो 0.5 मोल्स दैट इज 53 ग्राम्स ऑफ Na2CO3 इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन को कहते हैं मोलारिटी, 0.5 मोलर, and सिर्फ 53 grams of Na2CO3 means 0.5 moles of Na2CO3। राइट इट डाउन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास, व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर।
तो हमें मोलारिटी फाइंड करने का है। क्या दिया है? व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर इन व्हिच द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज, अच्छा ये वैल्यू गलत दिया है, मतलब इट इज 0.040। ओके, और साथ में क्या दिया है? डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1, वाटर का डेंसिटी क्या दिया है? 1। अब यहाँ पे बहुत सारे ना जैक है, आपको पहले से जैक दे के रखे। सबसे पहला इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन इज, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? x या जेटा भी कहते हैं इसको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब क्या? हम बात करते हैं किसको लेंगे? इथेनॉल को लेंगे, राइट? इथेनॉल सॉल्यूट है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल को स्मॉल ई अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। अच्छा, यहाँ पे इथेनॉल का कितना दिया है? 0.40 दे दिया है तुमको, 0.040 दे दिया आप लोग को। अच्छा, डेंसिटी कितना बोला है बेटा आप लोग को? 1। ये यहाँ पे सबसे पहला जैक है। जब भी आपको वाटर के नंबर ऑफ मोल्स पूछेंगे, ओके, एंड आपको बोला है डेंसिटी इज 1, डेंसिटी कितना बोला है? 1, तो हमेशा याद रखने का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने होते हैं? इट इज 55.5 मोल। कितने होते हैं बेटा? 55.5 मोल। कैसे? देखो, सीधा अज्यूम ही कर लेने का, इट इज 55.5 मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जब हम बोलते हैं 1 ग्राम, डेंसिटी इज 1, राइट? मतलब 1 ग्राम पर ml। ओके, सो हम लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि वाटर कितना है? 1 लीटर है, 1000 अपॉन उसका मोलार मास कितना है? 18, तो 18 को डिवाइड करेंगे तो 55.5 आएगा। ये कब पॉसिबल है? सीधा आप अज्यूम ही कर दो इट इज 55.5, जब वाटर का डेंसिटी कितना दिया आपको बेटा? जब वाटर का डेंसिटी 1 दिया है तो उसका सीधा मोलार नंबर ऑफ मोल्स क्या लेंगे? 55.5। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? 0.40 इज इक्वल टू 0.040 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस 55.55। अच्छा, इसको पूरा इधर लेके आओगे आप, ओके, पूरा इधर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा? 0.040 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस 55.5। ओपन कर दो इसको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल इंटू 0.040 प्लस 0.040 इंटू 55.5। मल्टीप्लाई कर दो इसको बेटा, ये दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा? ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमें क्या मिल जाएगा? हमें यहां से ये इधर चला गया, राइट? ये पूरा इधर चला गया, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल। ये पूरा मैंने नीचे से ऊपर ला दिया, यहां पे ला दिया, इज इक्वल टू मैं यहां पे लिखना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल। क्वाइट सिंपल। ओपन अप कर दो इसको, सॉल्व कर देंगे। देयर इज वन मोर थिंग, आपको पता है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। दोनों मिला के क्या हो जाएगा बेटा? 1। तो हम क्या करेंगे? एक काम यहां पे ऐसा कर सकते हैं, इसको ओपन कर दिया है तो मैं इसको उधर लेके जाता हूं। लेट मी टेक दिस वहां पे उस साइड। तो मुझे एक बात बताओ, जब इसको 0.40 को मैं इक्वल टू की उस साइड लेके जाऊंगा तो हो जाएगा माइनस ये 0.40, ये कितना है? टोटल 1 है। ओके, तो Ne कट हो जाएगा, Ne तो माइनस हो ही जाएगा, बट यू विल हैव 1 माइनस 0.040 इज इक्वल टू इसका जो भी कैलकुलेशन आएगा 0.040 इंटू 55.5 Ne। 1 माइनस 0.040 मतलब कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली 0.96 इज इक्वल टू इसका कितना आएगा? 0.96 एनी और इनका मल्टीप्लिकेशन 2.22 कितना आएगा बेटा? 2.22। क्वाइट सिंपल। अच्छा, अभी 0.96 को यहाँ पे लेके जाओ तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल इज इक्वल टू
2.22 अपॉन 0.96। सॉल्व करो इसको बेटा, चलो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल इज इक्वल टू 2.22 अपॉन इज इक्वल टू 2.22 अपॉन 0.96, ऑलमोस्ट मोल कितना हो गया, 2.314 मोल हो गया। अच्छा, दिस मच मोल ऑफ इथेनॉल, हमें क्या फाइंड करना है, मोलारिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या मिला है बेटा अपने को, 2.314 मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो हमने यहाँ पे निकाला 2.31 मोल, 2.314 मोल इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम कितना बोला है, 1 लीटर। वाटर कितना लिया है, 1 लीटर दिया है राइट हम लोग ने, तो 1 लीटर हो गया अपॉन 1 लीटर। तो हमारा मोलारिटी क्या हो गया, मोलारिटी हो गया 2.314 मोल्स पर लीटर। तो फाइनली मोलारिटी हमें मिल गया, इट इज 2.314 मोल्स पर लीटर। क्या पे ट्रिक क्या था, आपको मोल फ्रैक्शन में से आपको इथेनॉल का नंबर ऑफ मोल्स निकालने का था, बस यही ट्रिक था, एकदम सिंपल कैलकुलेशन था। सेकेंडली और एक ट्रिक क्या था जो आपको बताया कि अगर वाटर का आपको मोलारिटी फाइंड करने बोले, वाटर का हम मोलारिटी फाइंड करने बोलेंगे तो हमेशा कितना आएगा, 5.55 मोल्स पर लीटर। मतलब क्यों, बिकॉज 1 लीटर कितना होता है, डेंसिटी 1 दिया है ना आपको, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 ml। अगर 1000 ml मतलब 1 लीटर दिया है, इट मींस 1000 ग्राम्स, तो 1000 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 18, उसका मोलर मास कितना है बेटा, 18, तो उसका मोलारिटी कितना आ जाएगा, 55.5 मोल्स पर लीटर। ये किसका मोलारिटी है, वाटर का मोलारिटी है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 55.5। तो वाटर के जगह पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर की जगह पे हमने 55.5 ऐड कर दिया। ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, अगर वाटर का मोलारिटी पूछा है और डेंसिटी 1 दिया है मतलब समझ जाने का इट इज 55.5। क्वाइट सिंपल, देख लो एक बार, सॉल्व कर लो, चलो लिख लो।